अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग में आपको लेके जाऊँगी मैं अपने साथ कॉस्को। तो कॉस्को का ये छोटा सा एक ग्रोसरी हॉल होगा। और अच्छा, ये मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग नहीं है और ना ही ये मेरी वीकली ग्रोसरी शॉपिंग है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा है जो पूरा 1 वीक में ख़त्म नहीं होगा और कुछ सामान ऐसा है कि पूरा वीक भी नहीं चलेगा। तो ख़ैर, जब भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग पे जाती हूँ तो जाने से पहले ही सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना, फ्रिज को क्लीन करना। तो कुछ छोटी-छोटी सी बातें हैं और कुछ टिप्स जिन्हें मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ और मेरे लिए वो हमेशा यूज़फुल होती हैं, तो वो भी शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो सबसे पहले जनाब, जितना भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है मेरे पास, मैं हमेशा फ्रिज के एक शेल्फ़ में ही रखती हूँ, ताकि मुझे मालूम हो कि इतना खाना लेफ़्ट ओवर है मेरे पास। और यहाँ पे मैं फ्रिज के जो शेल्फ़ है उसको क्लीन कर रही हूँ और क्लीन करने के लिए मैंने सिंपली किचन टॉवल लिया है और बस हल्का सा रेगुलर पानी से वेट किया है। कोई क्लीनर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि फ्रिज के जो शेल्फ़ हैं वो काफ़ी साफ़ ही थे, क्लीन थे, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमेशा मैं एक बात का ख़्याल रखती हूँ कि ये जो हैंडल्स होते हैं ना, जो ड्रॉज़ वगैरह को खोलने के लिए होते हैं, उनको मैं लाज़मी क्लीन करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम फ्रिज को बार-बार खोलते हैं, शेल्फ़ को खोलते हैं, फ्रिज की ड्रॉज़ को खोलते हैं, तो यही कुछ स्पॉट्स होते हैं जो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी, हमेशा मेक श्योर करें कि फ्रिज का जो एक बॉक्स है उसको आप वेजिटेबल्स के लिए मखसूस कर लें और दूसरे वाले बॉक्स को फ्रूट्स के लिए। अच्छा, फ्रीज़र मेरा पूरा क्लीन था, तो फ्रीज़र को मुझे ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और फ्रिज को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और ग्रोसरी शॉपिंग पे जाने से पहले लाज़मी मैं इस बात का ख़्याल रखती हूँ कि अगर मुझे कुकिंग वगैरह करनी है तो वो भी मैं कर लेती हूँ, ताकि जब मैं वापस शॉपिंग से आऊँ, ग्रोसरी शॉपिंग से, तो किचन भी क्लीन हो, क्योंकि ये सारा किचन के जो काउंटर है ना, फिर वो यूज़ होते हैं, डाइनिंग टेबल का एरिया भी साफ़ हो, क्योंकि इतनी सारी ग्रोसरी करके आनी होती है और फिर इतनी थकन हो जाती है कि उस ग्रोसरी को लाके पूरा सेट भी करना होता है। तो कोशिश मेरी होती है कि हमेशा मैं जब भी ग्रोसरी शॉपिंग पे जाऊँ, ख़ासकर जब मैं कॉस्को जाती हूँ, तो किचन को मैं पूरा क्लीन करके जाती हूँ। और जाने से पहले हमेशा मैं अपना वॉलेट चेक कर लेती हूँ कि मैंने वहाँ के कार्ड्स या जो भी, अगर मुझे कैश वगैरह रखना है या कुछ भी जो ज़रूरत का सामान है, वो मैंने बैग में रखा हो। अच्छा, कॉस्को यहाँ पे एक बहुत बड़ा होलसेल का वेयरहाउस है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे मेंबरशिप होती है, जो मैंने आपको कार्ड शो किया है ना वो। तो आपको साल में एक दफ़ा ईयरली आपको इसकी मेंबरशिप लेनी होती है। यहाँ पे आप फ्री में ग्रोसरी शॉपिंग या रेगुलर शॉपिंग नहीं कर सकते। बहुत बड़ा स्टोर है, अगर आप लोगों ने पहले मेरे व्लॉग्स देखे हैं या अगर आप लोगों को मालूम है कॉस्को क्या है, तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो अच्छा, स्मार्ट तरीके से शॉपिंग वही होती है कि जिसमें आप थोड़ी सी बचत कर सकें। तो यहाँ पे ना कूपन्स वगैरह लगे हुए होते हैं, डील्स वगैरह होती हैं। तो जो चीज़ें ऐसी हों जैसे जो एक्सपायर नहीं होती, जैसे माउथ वॉश है और टूथपेस्ट है, सोप है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हों जो एक्सपायर नहीं होती हैं, वो मैं एक्स्ट्रा ला के परचेस कर लेती हूँ, तो काफ़ी सेविंग उसमें हो जाती है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना चीज़ें होती हैं, यहाँ पे क्लोथ्स आपको मिलते हैं, शूज़ मिलते हैं, किचन का सामान होता है। आजकल यहाँ पे स्प्रिंग का वेदर है, तो वेदर काफ़ी अच्छा हुआ है, तो आउटडोर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई थी और किचन का जो बहुत अच्छा सामान है ना, वो यहाँ पे मिलता है। कुकवेयर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इस दफ़ा खैर मुझे सिंपल ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और मैं ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद यहाँ पे आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मुस्कान और मेरे हस्बैंड ना बहुत बड़ी रिसर्च में मसरूफ़ हैं कि कौन सा वाटरमेलन यहाँ पे पिक किया जाए जो स्वीट भी हो और फ्लेवरफुल भी हो। और अच्छा, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं जितनी ग्रोसरी शॉपिंग यहाँ से कर सकूँ वो मैं कर लूँ, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, चीज़ें बहुत फ्रेश होती हैं और प्राइस भी ना बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं। यही सामान अगर आप रेगुलर जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ से लेते हैं, तो एक तो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है और वो चीज़ें 2 से 3 दिन के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं और उसके प्राइस भी ना डबल से ज़्यादा होते हैं। तो खैर, यहाँ पे ना मैं घर पे आ गई थी और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी ग्रोसरी को किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, जिससे जो है ना वो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो मैंने मिल्क लिया था और जो योगर्ट का आपने जार देखा ना, मैं जब भी मिल्क और जब योगर्ट के इस तरह से जार्स होते हैं या जूसेस के जार्स हों, तो उनको मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वो फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं और डिफ़रेंट लोगों के हाथ भी रखते हैं और ज़ाहिर है हमें सारी चीज़ें उठा के फ्रिज में रखनी होती है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि एक दफ़ा आप इन सारे
गैलन्स को, बॉटल्स को हल्का सा ना मैं रिंस कर लूँ। और घर पे आते ही सबसे पहले जो फ्रिज की चीज़ें होती हैं उन्हें मैं फ़ौरन फ्रिज में रखने की कोशिश करती हूँ। यही रीज़न है जो घर से जाने से पहले मैं पूरा फ्रिज क्लीन करके जाती हूँ और फ्रिज में जगह बना के जाती हूँ, ताकि आराम से हम ग्रोसरी को लाके फ्रिज में रीस्टॉक कर सकें। क्योंकि अगर हम यही सारा काम घर पे आने के बाद करेंगे तो फिर बहुत टाइम के लिए ग्रोसरी को काउंटर्स पे रखना होता है, और जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें होती हैं बहुत टाइम तक फ्रिज से बाहर रहें तो उनका ख़राब होने का थोड़ा सा ना डर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें मुझे फ्रिज में रखनी थी मैंने वो फ़ौरन से रख दी, और यहाँ पे आपके सामने जो एग्स मैंने लिए थे मैंने फ़ौरन से फ्रिज में रख दिए। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि अंडों को ना हमेशा मेरे पास एक ट्रे है उसमें ना मैं स्टॉक करके रखती हूँ। खैर वो मैं दोबारा से निकाल के ना उसमें स्टॉक कर दूँगी, अभी आपको दिखाऊँगी आगे व्लॉग में। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे लिए थे योगर्ट्स के पैक, जो बहुत अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है, तो वो मैं अक्सर ले लेती हूँ ताकि बच्चों को इस तरह से हेल्दी चीज़ें खाने की आदत भी हो। इसके साथ साथ जो एग्स की ट्रे का मैंने आपसे ज़िक्र किया था ना, ये काफ़ी अच्छी रहती है। आपको पता होता है कि सारे एग्स जो हैं आपके एक ट्रे में ही रहते हैं और टूटने का डर भी नहीं होता, और ये काफ़ी अच्छी है। इसका वैसे कवर है, लेकिन जब अगर आप इसको इस तरह से ओवर स्टॉक कर देते हैं, एक्स्ट्रा एग इसमें डाल देते हैं ना, तो फिर उसका कवर ज़ाहिर है ऊपर से ना फिर बंद नहीं होता, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अंडे आराम से आ जाते हैं। तो इस तरह से जो फ्रिज में जितना भी रखने का सामान था ना वो मैंने सारा रख दिया है। और अब यहाँ पर है सारी ड्राई ग्रोसरीज़, जिसमें ज़्यादातर ब्रेड है, मफ़न्स हैं, क्रोसान है। तो अच्छा, कॉस्को में ना यहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं। तो अब ये सारा सामान जो है अब वो मैं बाहर ना कैबिनेट्स में या काउंटर पे नहीं रखती हूँ। तो इसमें से हर एक पैक निकाल के ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं होती बल्कि काफ़ी हद तक फ्रेश रहती हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ब्रेड ऐसी चीज़ होती है जैसे कुसान है या कोई बन्स वगैरह होते हैं, अगर हम काफ़ी टाइम के लिए उसको किसी कैबिनेट में या काउंटर पे रखते हैं तो उसमें ना फिर वो फंगस वगैरह आने का, मोल्ड आने का डर होता है। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर देंगे तो ये चीज़ें सारी फ्रेश रहती हैं। तो आपको करना ये होता है कि जब आपको ज़रूरत हो तो 2 से 3 घंटे पहले निकाल के आप काउंटर पर रख दें, सारी चीज़ें दोबारा से फ्रेश हो जाती हैं। या फिर अगर आप लोग चाहें तो मेरी तरह से एक रात पहले ही निकाल के काउंटर पर रख दें, नेक्स्ट मॉर्निंग में सारी चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं। तो जितनी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी मैंने उन चीज़ों को इस तरह से बास्केट में निकाल के, मेरे पास एक बड़ा सा लॉन्ग पेंट्री कैबिनेट है वहाँ मैं स्टोर कर देती हूँ, और जितनी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी यूज़ में नहीं आएंगी या ज़्यादा हैं, उनको मैं इस तरह से ना पैकेज में डबल पैक करके उसी के पैकेजिंग में उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बहुत अच्छी टिप है, अगर आप लोग ने कभी ऐसा नहीं किया तो करके देखिएगा, आपकी ब्रेड और बन्स वगैरह हमेशा फ्रेश रहेंगे। तो ब्रेड्स वगैरह मैंने स्टोर कर दी थी, आई मीन कैबिनेट पे रख दी थी। अब है यहाँ पे जो ड्राई स्नैक्स होता है उसको मैं रीस्टॉक कर रही हूँ। तो ये वाला सीरियल बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया और अगर आप लोग यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, बे एरिया में हैं या अमेरिका में, तो ज़रूर आप ये वाला सीरियल ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है। तो अब जो मैंने बार्स वगैरह ली थी ना, मैं कभी भी उन्हें एक्स्ट्रा बॉक्सेस में ना इस तरह से काउंटर पे या मैं कैबिनेट्स में नहीं रखती, बल्कि मेरे पास ये जार्स हैं और ना ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इसमें ना चीज़ें सेफ़ रहती हैं। खैर ये तो सारी पैकेट्स वाली चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जो सीरियल है या अगर आपके पास जैसे ये मैंने चीटोज़ लिए थे, और जो आप पॉपकॉर्न्स वगैरह देख रहे हैं ये बड़े से ना बैग में आते हैं। तो अगर आप बैग खोल देंगे तो आपको पता है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्मुश हो जाती हैं। अगर आप इस तरह से जार्स में डाल के इनको स्टोर करेंगे तो चीज़ें फ्रेश भी रहती हैं और ख़राब भी नहीं होती। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से बड़ा कैबिनेट नहीं भी तो भी इट्स ओके, आप किसी छोटे कैबिनेट में या किचन में किसी एक कॉर्नर पर आप ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं सारा स्नैक्स ना एक साथ निकाल के उसको ओपन नहीं करती हूँ, वरना फिर बच्चे ना बहुत सारी चीज़ें ना ख़राब कर देते हैं। तो ये सारा एक्स्ट्रा स्नैक्स था जो मैंने लिया था, और मेरे पास ना जो फ्रिज के ऊपर वाला जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा ह्यूज साइज़ का मेरे पास ये कैबिनेट है। तो ये सारा सामान ना मैं उसमें स्टोर कर देती हूँ, और टाइम टू टाइम जैसे मुझे लगता है कि अब घर में स्नैक्स बच्चों के लिए ख़त्म हो रहा है तो मैं उसे निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम स्टोर जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ना कूपन्स पे लगी हुई होती हैं, प्राइस ऑफ लगे हुए होते हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा स्टॉक ले लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपायर नहीं होती हैं। इनकी जो एक्सपायरेशन डेट होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, तो आप आराम से घर में लाके इसे स्टोर कर सकते हैं।
और जैसे मैंने आपसे शेयर किया था ना कि एक फ्रिज में जो बॉक्स होता है उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने फ्रूट्स कुछ ज़्यादा पिक कर लिए थे क्योंकि बहुत अच्छे फ्रूट्स आए हुए थे। तो मैंने इस तरह से ना डिफरेंट कंटेनर्स में फ्रूट्स भी मैंने वेजिटेबल के बॉक्स में स्टोर कर दिए थे और यहाँ पे पूरा फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज हो चुका है और ये ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह वीक से 2 वीक्स चल जाएगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंथ से पहले भी ख़त्म नहीं होंगी। तो फ्रिज यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुका था। इस चीज़ के बॉक्स को जब मैंने खोल के देखा तो उसमें इंडिविजुअल पैकेट्स थे, उनको भी मैंने रीस्टॉक कर दिया था। अब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन के टर्किश स्टाइल के अदना कबाब की रेसिपी। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, शिमला मिर्च, प्याज और हरा धनिया मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और मैंने इसमें भुना कुटा धनिया लिया है, कुटी हुई मिर्चें ली हैं, नमक लिया है और हल्दी, और मैंने इसमें ब्लैक पेपर, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। और हाँ, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था। और अगर आप चाहें तो इसको काफ़ी देर के लिए यानी कि 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। और फिर मेरे पास ये एक ग्रिल है, इस पे मैं हल्का सा इसको इस तरह से लॉन्ग सा और थोड़ा सा थिन सा शेप देके उसमें हल्का सा ना नाइफ़ से मैंने कट लगा लिए हैं ताकि जो अदना कबाब का एक शेप होता है वो हल्का सा डेवलप हो जाए। और अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से इन कबाब्स को दूसरा शेप भी दे के बना सकते हैं। तो बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। असल में जो टर्किश अदना कबाब होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ना वो लोग रेड वाली बेल पेपर्स होती हैं उसका ऐड करते हैं, तो उसी से जो अदना कबाब का जो फ्लेवर है उसी से डेवलप होता है। लेकिन इन कबाब्स को मैंने अपने स्टाइल में बनाया है और ये रेसिपी मैंने शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम के पेज पर। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है nazia.razak21। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट एवरी डे अपनी रेसिपीज़ पोस्ट करती हूँ। और चिकन के अदना कबाब के साथ मैंने बनाए थे सिंपल से भंगारे हुए राइस, जो आई एम श्योर आप सभी को बनाने आते होंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया था, थोड़ी सी मैंने प्याज ऐड की थी, थोड़ा सा डाला था ज़ीरा और दोनों चीज़ों को हल्का सा सॉटे करने के बाद पानी ऐड किया था और सॉल्ट डाला था। जब पानी में बबल्स बन गए थे, पानी जब अच्छा सा बॉईल हो गया था तो राइस ऐड कर दिए थे। अच्छा, चावल जब भी बनाए तो उसे एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए पानी में सोक करके रखें, उससे चावल आपके बहुत अच्छे बनेंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद चावलों को मैंने दम पे रख दिया था। बहुत मज़े का सिंपल सा ये एक भंगारे राइस बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। साथ में मैंने बनाया था गोश्त का शोरबे वाला सालन। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ग्रोसरी हॉल कैसा लगा, फ्रिज की सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन कैसे लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, अच्छे से नए कंटेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।